हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑर्बिट क्लास राहुल। मैं रंजीत कुमार आज आप लोग के सामने लेकर आया हूँ ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो का एनसीईआरटी क्वेश्चन। हमने वीडियो में पढ़ चुके थे, सारे थ्योरी ख़त्म कर दिए, सारे चैप्टर का थ्योरी और कुछ क्वेश्चन उस पे देखे थे, वो भी ख़त्म हो गया है। अब हम देखेंगे कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो का, उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो वही सब हम थ्योरी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जो बच्चे ऑर्बिट क्लास के चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहेगा। ठीक। पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए पहला प्रश्न ये है, का एक्सरसाइज 8.1 का है ये हमारा सवाल। ठीक है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या बोला गया है, ट्रायंगल सी जिसका कोण यहाँ पे बी होगा, जिसका कोण बी क्या हो, ए बी बराबर गिव 24, सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो मान निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा ये है ए नंबर, इसका वैल्यू, इसका मान निकालना है साइन ए और कॉस ए। फिर बी का मान निकालना है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, और ट्रायंगल लेने के बाद हम कोण बनाएंगे। ठीक, बी को क्या बनाना, समकोण बनाना। तो ये हम ट्रायंगल ले लिए, इसका नाम दे देते हैं ए। हमारा क्या रहेगा, डिग्री रहेगा। ये हम 90 डिग्री का सिंबल बना दिए। ठीक, अब दिया हुआ क्या है, ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, बी सी बराबर जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें ए सी तो दिया हुआ नहीं है, तो ए सी निकालना है। तो ए सी को हम कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो हम अपने आज के इस सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, अब क्या दिया हुआ, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर गिवन है, और और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, हम पैथागोरस से क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। था गोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालना है, ए सी। तो क्या होता है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, ये होता है। अब हम क्या दिया हुआ है 24, तो हम ए बी का वैल्यू हम 24 यहाँ पे रख देंगे। फिर बी सी का वैल्यू जो दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू कितना है, सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सी बराबर रूट अंडर रूट ये 24 का 576 होता है, और 7 का स्क्वायर करने पे। अब इसको हम ऐड करेंगे। अच्छा 11
12 625 आ गया। तो AC हमारा है कितना है 25। तो AC बराबर हो गया 25। अब इसका वैल्यू निकालना है। अब हमारा जिसका वैल्यू निकालना है उसका वैल्यू निकाल देंगे। मान निकालना है किसका। देखो ए नंबर में क्या था साइन ए बराबर एच होता है। तो इधर देखेंगे ये हमारा है क्या यह ए हम इसको आएंगे तो अदर ए होगा बी सी परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी। तो हम बी लिखेंगे ए सी हमारा कर्ण है हाइपोटेन्यूज जिसको बोलते हैं एच। अब इसका बी सी का वैल्यू क्या हो गया का वैल्यू है 7 और ए 25 आया है। तो साइन वैल्यू हमारा आ गया साइन ए बराबर 7/20 निकाल सकते हैं। अब उसी तरीके से कॉस ए होता है बी बाई एच होता है। तो ए के रिस्पेक्ट में तो ए के रिस्पेक्ट में हमारा बेस ए बी हुआ और एच हो गया ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना है 24 और ए सी का वैल्यू 20 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे निकालेंगे ठीक है बी का निकालेंगे। तो अब देखिए कॉस सी। तो बी में हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर ये तो ए का सॉल्व हुआ यहाँ तक। अब हम बी का सॉल्व करेंगे देखिए बी यहाँ हेडिंग दे देते हैं बी साइन सी साइन सी का वैल्यू। तो साइन सी का वैल्यू क्या होता है पी बाई तो एच ही होगा ये। अब सी के रिस्पेक्ट में इसका परपेंडिकुलर देखना है। सी का रिस्पेक्ट में हम परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा इसका यह सी हमारा है तो इसका रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए बी मिला। तो हम साइन सी परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे और हाइपोटेन्यूज का ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना है ए बी का वैल्यू 24 बाई ए सी। तो ए सी कितना है 25 है तो 25 रख देंगे। तो इसी तरीके से साइन सी का वैल्यू निकल गया। अब कॉस निकालना है। तो कॉस सी बराबर होता है बी बाई एच। तो अब सी के रिस्पेक्ट में इसका बेस क्या होगा सी के रिस्पेक्ट में इसका बेस हमारा बी सी हो जाएगा बाई ए सी। तो बी सी कितना है 7 है 7 बी सी हमारा 7 ए सी कितना है 25। तो पहला प्रश्न का सॉल्यूशन इस टाइप से हम देख लीजिए आप लोग भी सॉल्व किया गया है ठीक है। आप लोग भी इसे ध्यान से खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। अब हम चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पे ठीक है। तो आज का दूसरा प्रश्न है यह फिगर दिया हुआ है। तो फिगर इस प्रकार से है इसको लिया गया है इसको P लिया गया है P और R है ठीक। जिसमें इस फिगर में पी आर का वैल्यू 13 दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें निकालना है क्या फाइंड मान निकालना है tan P माइनस कॉट R का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें हम चलेंगे कौन सा त्रिभुज में इन ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच
एंगल 90 डिग्री। ठीक, क्यू हमारा क्या है 90 डिग्री। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अब पी आर का वैल्यू यहाँ पे पी आर का वैल्यू 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब क्यू का वैल्यू क्या है, पी क्यू का वैल्यू 12 है, तो 12 का अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 9 हो गया इसका स्क्वायर करने पे, और इसको इधर लाएंगे तो 144 स्क्वायर करने पे फिर क्या आ जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको घटाने पे हमारा आएगा 25, तो ये रूट में चला जाएगा और क्यू आर का वैल्यू हमारा 5 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्यू आर इज इक्वल 5, तो क्यू आर हमारा क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसी तरीके से क्या निकालेंगे, tan p का मान निकालेंगे। देखिए पहले हम tan p का मान निकालते हैं। p बराबर tan p बराबर क्या है, हम p के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा, क्यू आर। तो tan p बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। इस परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, p के रिस्पेक्ट में हो गया हाउ आर बटे b क्या हो गया, बेस क्या हो गया पी क्यू, बेस हमारा पी क्यू हो गया। तो क्यू आर का वैल्यू क्या है 5 आया है, 5 डाल दिए, और ये पी क्यू का वैल्यू आ गया 12, तो tan p का वैल्यू 5/12 आ गया है। हम यहाँ पे लिख देंगे tan p बराबर 5/12 आ गया। ठीक, अब इसी तरीके से हम cot r का वैल्यू निकालेंगे। तो साइड में हम निकालते हैं cot r का वैल्यू, तो इसका b/p होता है। ठीक, तो r के रिस्पेक्ट में बेस कौन बना, ये हमारा r है, r के रिस्पेक्ट में बेस हमारा बन गया क्यू आर बटे परपेंडिकुलर बन गया पी क्यू, पी क्यू हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट आर बराबर क्या वैल्यू है क्यू आर, क्यू आर का वैल्यू हमारा क्यू आर 5 सेंटीमीटर, तो 5 रख दिया। पी क्यू का वैल्यू हमारा पी क्यू का वैल्यू हमारा 12। तो अब क्या आ गया देखिए, अब हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोनों का वैल्यू सेम आ गया, tan p का वैल्यू 5/12, कॉट आर का वैल्यू भी 5/12 आ गया। तो ये रिजल्ट हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, रिजल्ट 0 आ गया। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हेलो, देखिए ये हमारा तीसरा प्रश्न, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये सारे प्रश्न सॉल्व किए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। आप लोग ध्यान दीजिए, जो बच्चे ऑर्बिट क्लास के चैनल पे नए हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं।
तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से देखेंगे, वही हम क्या दिया हुआ है, देखिए सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन देखना है। क्या दिया हुआ, साइन ए बराबर क्या गिवन है, 3/4 दिया हुआ। ठीक, साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन बराबर क्या होता है, P/H होता है, बटे हाइपोटेन्यूज होता है। तो P/H होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें यही करेंगे कि हम B निकालेंगे, चौरस थ्योरम लगाना है, H² बराबर प्लस B²। H का मान क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर बराबर इस P का, और उसके बाद यहाँ पे B² का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या हो गया, 4×16 -9 बराबर B² आ गया इधर। अब इसको हम घटाएंगे तो क्या आ गया, 7 आ गया। तो इस B² का वैल्यू क्या आ गया, 7। हमें तो केवल चाहिए B का, तो हम B बराबर क्या करेंगे, √7 करेंगे। √7 क्या निकालना है, tan A का मान निकालना है इसी तरीके से। तो tan A बराबर क्या लिख सकते हैं, tan A बराबर लिखते हैं P/B 3 है, और B का वैल्यू क्या आया, √7, और tan, अब cos A का वैल्यू, cos cos A का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसका क्या होता है, B/H होता है। तो हम B का वैल्यू क्या है, √7 है, तो √7 डाल दिए, और वैल्यू H का वैल्यू 4 है, तो हम 4 रख दिए। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया थर्ड प्रश्न का। तो इसी तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, देखिए 4 नंबर प्रश्न, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखना है। सॉल्यूशन, 15 कॉट ए बराबर क्या है, 8 है, तो कॉट ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 8/15। ठीक, तो ये क्या हुआ, बेस हो गया, और ये नीचे क्या आ गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो हमारा एच निकालना है, तो हम एच बराबर लिख सकते हैं, H² बराबर स्क्वायर प्लस B² पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, पर ये रूट में आ जाएगा। ठीक, अब ये का हो जाएगा, अब प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर 15 हो जाएगा। इसको फिर से देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हाँ, इसको पी का वैल्यू कितना है, 15 है, तो हम 15 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ बी का वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये 15 का कितना हो गया, 2 2 5, और ये 84 का 64। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 5 4 जन 6, 289 आ गया। तो एच का वैल्यू हमारा 17। ठीक है, 8 का वैल्यू 17 आ गया। अब साइन ए बराबर निकालना है। साइन ए बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो इस P का वैल्यू क्या होता है, P का मान क्या है हमारा, P का मान 15 है, तो हम यहाँ 15 रख देंगे, और H का मान क्या है, H का मान 17 निकाले हैं, तो 17, तो साइन ए का मान आ
का वैल्यू सेक ए बराबर क्या है, एच बाई बी होता है। तो कितना आया, 17 आया है, तो 17 रख देंगे और बी का वैल्यू हमारा 8 है, तो 8, तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन देखें, 5 नंबर है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ, 13/12 दिया हुआ। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम क्या मान सकते हैं, नहीं क्या होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर एच बाई बी हो, एच बराबर हो गया 13 और बी बराबर 12 हो गया। हमारा पी निकालना है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम, तो एच स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो एच का वैल्यू, तो हम 13 यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे बराबर, फिर पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर कितना है, 12, यहाँ पे 169 है और माइनस 144 इधर आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ गया, इसको माइनस करने पे 25 आ गया, ये अंडर रूट में हो जाएगा और इस p का वैल्यू हमारा क्या आ गया, p का वैल्यू 5 आ गया, ठीक। तो हम p का वैल्यू 5 निकाल लिए और फिर क्या पूछा है, पूछा है हमसे कि फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू, मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो एक साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बाई एच है, इसको साइड कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। पी बाई एच, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 5 आया, तो 5, और एच कितना आया, एच 13 है, दिया हुआ है एच 13, तो 5/13। इसी तरह का हम क्या निकालेंगे, कॉसेक थीटा निकाल लेंगे, जो कि एच बाई पी होता है, तो 5 होगा। अब इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो इस बेस को हम क्या करेंगे, हमारा बेस का वैल्यू रख देंगे, 12 है बेस हमारा और 13, या अब सेक थीटा का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो बच गया टैन थीटा निकालना है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे, तो टैन थीटा बराबर हम पी बटा बी लिख देंगे। तो पी बाई बी कितना है, परपेंडिकुलर 5 है और बेस हमारा 12, तो कॉट थीटा बराबर हम क्या निकाल सकते हैं, बी बाई पी निकाल सकते हैं, 12/5 निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन अब हम बुक से सॉल्व करा दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसको पहले हम लिखते हैं, क्या है, यदि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून न्यून कोण न्यून कोण हो, जहां जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए तो दिखाइए तो दिखाइए कि
एंगल ए बराबर एंगल बी कैसे होगा, इसको प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन थोड़ा अलग टाइप से बनेगा, इसको देख लीजिए। इसमें दो ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री रह जाएगा। तो इस एंगल को हम ए ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं। कॉस ए बोला ना। अच्छा, हम इसको अलग अलग लिखे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा है, ट्रायंगल सही से बना भी नहीं है, ट्रायंगल को हटा देते, ट्रायंगल ले लेते हैं। अब इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ए, इस ट्रायंगल का नाम देते, इस ट्रायंगल का नाम देते हैं बी, ठीक है। इसी तरीके से एक ट्रायंगल और लेंगे हम, ये ना का साइड सीधा है बी, इसको सी लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। एंगल हो गया बी, ये एंगल हो गया ए। तो अब देखिए हम कैसे कैसे चलते हैं, cos ए बराबर पहले लेते हैं, cos ए बराबर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। cos ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जो इधर इस एंगल में हम देखें, cos ए बराबर ये, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो गया हमारा पी क्यू, और इस हमारा हो गया ए बी, और ए क्यू हाइपोटेन्यूज हो गया। तो cos ए बराबर क्या होता है, cos ए बराबर होता है बी बाई एच होता है। तो बी हमारा क्या हो गया, ए बी, बेस हमारा हो गया ए बी, ए बी हो गया, और एच हमारा ए क्यू हो गया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन में cos बी बराबर एच ही होता है। तो बी के रिस्पेक्ट में हम बी सी, तो हम यहाँ पे बी सी लिख देंगे और ए डी लिख देंगे, ए डी हमारा ए डी, बी डी लिखेंगे, ए डी ने बी डी स्ट्रेंथ में, तो हम यहाँ नाम क्या देंगे, लीजिए cos ए बराबर हमारा क्या था, देखिए cos ए बराबर बोल दिया है, cos बी जाने के लिए ये गिवन है हमारा, दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ ये गिवन है। तो अब जो वैल्यू हम निकालने हैं वो इसके बराबर हम लिख सकते हैं, ए बटा ए क्यू लिख सकते हैं, बराबर बी सी बटा बी डी लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको हम इस तरीके से तो लिख सकते हैं, ए पी इंटू बी डी बराबर ए क्यू इंटू बी सी, इसको तिरछा तिरछी गुना किया किया गया है। अब फिर से देखिए, हम इसको इस फॉर्मेट में भी तो लिख सकते हैं, ए पी और इस बी सी को इधर लाया जाएगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा बी सी, तो हम इस बी सी को हम बी सी लिख देंगे। फिर बराबर इधर क्या बच गया, ए क्यू बच गया, तो हमारा इधर, तो हम इस बी डी को भी लिख देंगे, ठीक। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको के मान लेंगे, इक्वेशन के तौर पे के मान लेंगे। तो के मानने के बाद हम के का वैल्यू इस टाइप से देखें, ए पी बराबर बी सी, के हमारा कांस्टेंट है, ठीक, और ए क्यू बटा बी डी, इसको हम क्या के लिख लेते हैं, अब इधर साइड में लिखते हैं। अब इस के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू ए पी बराबर हम लिख सकते हैं के बी सी, ठीक। उसके बाद फिर दूसरे वाले में हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर लिखा जा सकता है के इंटू बी और डी लिख सकते हैं, ठीक। ए क्यू बराबर
ये लिख सकते हैं के इंटू बी डी। अब देखिए सिमिलर ऑफ द ट्रायंगल में हम क्या कॉन्सेप्ट था, यही ना कि सारे साइड क्या होते हैं, रेशियो में होते हैं। तो दो साइड तो हमारा आ गया है रेशियो में, क्या हम तीसरा साइड रेशियो में हम ले सकते थे ना। तो हम जो साइड बचा हुआ है उसको हम रेशियो में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो देखिए, अभी हम लिखते हैं। कौन बचा हुआ, एक हमारा पी क्यू है, देखिए पी क्यू, यहाँ हम लिखते हैं पी क्यू, पी क्यू बचा हुआ, बट डी सी लिख सकते हैं या सी डी लिख सकते हैं, डी सी लिख दिए। अब चीज पी क्यू लेना है, तो पी क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे। निकालने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम ही यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए हम डायरेक्ट पी क्यू का वैल्यू लिखते हैं, तो पी क्यू का वैल्यू अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट में आएगा। उसके बाद इसे हमारा क्या हो गया, एक क्यू हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, तो हम एक क्यू का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस ए पी का स्क्वायर। इसी तरीके से हम डीसी, डीसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो डीसी का वैल्यू निकलेगा। देखिए ये वाला, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट में लेंगे, क्या आएगा, बी डी का स्क्वायर आ जाएगा। बी का स्क्वायर, बी डी है नहीं, डीसी ना है ये, डीसी का वैल्यू सही है, बी डी का स्क्वायर फिर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे बी सी का स्क्वायर लिख देंगे। अब नीचे कुछ ना, देखिए क्या निकाले हैं, वैल्यू निकाले हैं। तो इधर ए पी का वैल्यू निकला हुआ और ए क्यू का वैल्यू निकला, यही वैल्यू हम इसमें रख देंगे। अब इस वैल्यू में हम रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, वैल्यू हम रखते हैं पी क्यू बराबर डी सी, हाँ अंडर रूट में हम ए क्यू का वैल्यू रखते हैं। तो ए क्यू का वैल्यू क्या आया, के और डी और डी आया, तो ये हमारा स्क्वायर हो गया, माइनस आया ए पी का वैल्यू, ए पी का वैल्यू आया है के इंटू बी सी का स्क्वायर आया है, बी सी आया, तो इसका फिर नीचे जो करते हो हम लिख देंगे, क्या आया है, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पी क्यू बटा डी सी बराबर, रूट में सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, के और बी डी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, रूट में आ जाएगा बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, के कॉमन कर लेंगे, के का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, और फिर ये रूट क्या रह जाएगा, बी डी माइनस बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। अब इससे क्या बाहर निकल जाएगा, के बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, फिर अंडर रूट में आ जाएगा माइनस बी सी का स्क्वायर, ये कैंसिल बच जाएगा के हमारा। तो देखिए के बच गया, तो क्या हमारा यही आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या आ गया, पी क्यू बटा डी सी जो आया वो के आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि, और हम इक्वेशन जो उधर माने थे तो हमारा क्या आया, इस टाइप से आया था, ए पी बटा बी सी बराबर ए क्यू बटा बी डी, और बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सबको ये के माने थे तो हम ये भी इक्वल कर देंगे डी सी। तो ये जब इक्वल हो गया, ये तीनों इक्वल हो गया, तो हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल क्यू पी
A is similar to triangle DCB, और इसी प्रकार से जब सिमिलर हो गया तो एंगल A बराबर एंगल B हो गया। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आज का ये लास्ट प्रश्न। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को क्या करेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना है और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा ये आप लोग का ये कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा। किसी भी प्रश्न में अगर किसी विद्यार्थियों को दिक्कत हो तो वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।